नहीं, ये मेडिकल के दाखिलों का क्या सीन है? एक के बाद एक मसला, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, कभी पर्चा आउट होने, कभी सिलेबस की शिकायत, कभी पर्चा लीक। अब आखिरकार वजारत सेहत ने MD CAT का तजर्बा रोल बैक करने का फैसला किया है। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत ने भी MD CAT में बेज़ाब्तगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने एतराफ़ किया है कि ताकतवर माफिया MD CAT इम्तिहान पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। मतलब कि माफिया ने कोई जगह छोड़ी है वैसे हमारे मुल्क में कि इधर इम्तिहानों के मतलब ये तो वो है ना टेस्ट जिसमें आप मेडिकल में जाएंगे, उसमें भी हम बताएंगे कि कौन जा रहा है और कौन नहीं। आपको बता दें कि PMDC हुकाम से कहा गया है कि MD CAT की जगह अमरीकी SAT SAT जो होता है या फिर कैम्ब्रिज तर्ज का ऑनलाइन निज़ाम लाया जाए। और हमारी तो ऑब्वियसली बस इतनी अपील है कि जो भी निज़ाम बनाया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स और माहिरीन को भी एतमाद में लिया जाए, क्योंकि हमेशा ये होता है इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है और स्टेक होल्डर्स को बीच में कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि फिर ये वकार भट्टी द न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली क्या फैसले अब किए जा रहे हैं। वकार साहब शुक्रिया। वकार साहब पहले तो मुख्तसर बता दीजिए कि MD CAT का निज़ाम ज़रा लेट्स गो बैक इनटू द हिस्ट्री अ लिटिल। ये जो शुरू किया गया था इसकी क्या वजूहात उस वक्त बयान की गई थी और इससे पहले जो निज़ाम था उसमें क्या खराबी थी जिसकी वजह से ये ऑल्टरनेट लाया गया था? जी देखें, MD CAT का जो निज़ाम है ये सबसे पहले जो है 2020 में आया था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दौर में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये निज़ाम जो है वो लागू किया गया था और ये 2 साल तक चलता रहा। उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ निज़ाम जो है वो ट्राई किए गए। NTS जो है नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए भी एडमिशन की कोशिश की गई। उससे पहले ये बोर्ड्स के ज़रिए होता था। जो इंटरमीडिएट बोर्ड्स के नंबर्स हैं और मैट्रिक बोर्ड्स के नंबर हैं उनकी बुनियाद पर होता था। लेकिन उसमें मसला ये था कि हर बोर्ड जो है वो अलग अलग नंबर देता था, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती थी। फिर एक रुझान का भी मसला था। कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन वो उनके अंदर वो रुझान ही नहीं होता था कि वो मेडिकल में पढ़ सके। तो बाकायदा MD CAT जो है वो 2020 में PMC के दौर में शुरू हुआ और ये अब तक चलता आ रहा है। अच्छा, अब ये भी बताएं कि वजारत सेहत जो है ये निज़ाम ख़त्म करना चाहती है। ओके फाइन, तो क्यों करना चाहती है और फिर इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? जी देखें, MD CAT का जो निज़ाम है वैसे तो ये बहुत बेहतर है, लेकिन मसला ये है कि जब से ये नाफिज हुआ है इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती रही हैं, इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती रही है। असल में देखें, जो मलिक मुख्तार भरत साहब हैं प्राइम मिनिस्टर के नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने भी कहा था कि बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं जो इस निज़ाम के पीछे लगी हुई हैं। बहुत लोग जो हैं वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए देने को तैयार होते हैं कि उनके बच्चों के एडमिशन जो है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में हो जाएं। तो ये अरबों रुपए का स्टेक होता है और इसकी वजह से इस दफ़ा भी ये हुआ है कि इस निज़ाम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। ये अफवाहें उड़ाई गई, मुजाहरे करवाए गए कि ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि हमें ये वाज़े एविडेंसेस मुहैया की गई हैं, हुकूमत को भी मुहैया की गई हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये जो डिस्क्रेडिट हुआ है ये निज़ाम, तो उसके बाद तंग आकर हुकूमत ने PMDC को कहा है, वजारत सेहत ने PMDC को कहा है कि SAT जो अमेरिकन एक टेस्टिंग सिस्टम है उसकी तर्ज का एक ऑनलाइन IT बेस्ड सोल्यूशन लेके आया जाए जिसके ऊपर जो है एतराज़ कम से कम हो। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। अब ये है ना कि अब जो भी हो उस पे सारे अग्री हो जाएं, वरना फिर आपको लगता है ये होगा? बड़ा मुश्किल है।